आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तानी जनरल्स जो हैं वो बांग्लादेश गए हैं, मोहम्मद यूनिस से मिले हैं। कुछ बड़ा होने वाला है क्या, बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा जो AI टूल्स का शानदार कोर्स है, मात्र 400 रुपये का, टोटल 25 लेक्चर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। 3 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए है, तो अभी कुछ 450 सीट्स बची हैं। आप फटाक से एनरोल करें। एक चीज़ और बताता हूँ कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, हमारा तीसरा AI का कोर्स है, तो उसको मिस ना करें। तो बात ये है कि यहाँ पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमीशन, जनरल शमशाद मिर्ज़ा, साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो पाकिस्तान के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस से मिले हैं। देखिए, पहली बात तो ये मोहम्मद यूनिस से मिले हैं, और मोहम्मद यूनिस एक अमेरिका का एजेंट है। हम सबको पता है कि किस तरीके से वो आया। प्लस यहाँ पे अभी तक शहबाज शरीफ एक बार भी नहीं गया। आसिम मुनीर, मतलब ये बांग्लादेशियों को वही सेकंड क्लास सिटीजन ही समझ रहे। जैसे 1947 में इन्होंने सेकंड क्लास सिटीजन समझा था ना, कि यहाँ पे तुमसे कौन लीडर थोड़ी ना मिलने आएगा, तुम्हारी औकात नहीं है, तो ये वही समझ रहे इसको। और मोहम्मद यूनुस जो है, इसके खिलाफ बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं बांग्लादेश में। अब इसको पसंद नहीं किया जा रहा है। 1 साल से ज़्यादा हो गए, है ना, 1 साल से ज़्यादा हो गए बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आए हुए, और इसने क्या उखाड़ा है? कुछ नहीं, नथिंग। तो अब ये सैटरडे को ये मिले, डिफेंस, रीजनल सिक्योरिटी, ट्रेड पे डिस्कशन हुआ। लेकिन क्या वाकई अमेरिका को चाहिए सेंट मार्टिन आइलैंड? ढाका में इस समय CIA के एजेंट्स हैं। मैंने लेक्चर लिया था, वो रील भी बनाई थी, फट गई वो रील, कि क्या PM मोदी को मारने की साजिश है। और दोस्तों, ये देखिए, अब आप कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आपको क्या कैरो एजेंट? नहीं भाई, मुझे ये डिस्कशंस हो रहे हैं, ये चीज़ें कोई पब्लिक नहीं बताएगा आपको। बट अगर आप पैटर्न देखो, और अगर आप बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के ट्वीट्स देखो, तो साफ साफ ये है, ये सामने। और अब तो कांग्रेस ने भी सवाल पूछ लिया है। और भाई, लीडर्स हमेशा टारगेट पे रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को किसने मारा? CIA। या होमी जहांगीर बाबा? CIA। ये बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। CIA के हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये इनके खुद जो CIA के लिए 15 साल काम के जॉन केराकाओ, उन्होंने बोला, 8 किताबें लिख चुके, अभी जो उनका 57 मिनट का इंटरव्यू आया था। तो मीटिंग जो है ये जमुना स्टेट गेस्ट, अच्छा जमुना बताओ कौन सी नदी, भारत की कौन सी नदी को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है? चलो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में हुआ, जहां पे दोनों साइड जो हैं उन्होंने इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन पे बात की। अब ये कौन सा इकोनॉमिक कोऑपरेशन? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ये तो जोक हो गया, क्योंकि उनकी तो इकोनॉमी है ही नहीं, कुछ खत्म हो गई है, इट्स गॉन, टोटली गॉन। ठीक है, और यही इकोनॉमी, मतलब ये खुद जो है उधार से पैसा ले रहे हैं, भीख मांग मांग के पैसा ले रहे हैं। ये कौन सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहे हैं? लाल मुनीर हाथ इनको चाहिए, कुछ भी करके। चिटगोंग इनको चाहिए, बॉर्डर एरिया जो भारत के हैं इनको चाहिए। अभी नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर है वो काफ़ी पोरस है। हम सबसे बड़ा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर लगभग बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, और हर जगह फेंसिंग नहीं है, फेंसिंग है ही नहीं। LOC पे है, बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे नहीं है, वहाँ से आसान है घुसना। और अब तो बांग्लादेश में शेख हसीना भी नहीं है, और मोहम्मद यूनुस जो हैं, बाकी जितने भी हैं, वकारुज़्ज़मान को भी जान को खतरा है। सऊदी जाना था, वकारुज़्ज़मान गया नहीं, गया नहीं, समझ रहे हो? तो ऑफिशियल ने यही बोला है कि बायलैटरल ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब वही कह रहे हैं कि इसको हटिए। अच्छा, अगर ऐसा है तो इनके जनरल्स क्यों मिल रहे हैं? पाकिस्तान के जनरल्स जाके मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि ये पॉसिबल डिफेंस कोऑपरेशन होगा, कोलैबोरेशन होगा। तो ये सब जनरल्स हैं, कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट भेजिए या कोई बिजनेस पर्सन भेजिए, लेकिन ये कौन है आप देख सकते हैं, और इनका इधर आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये सब बातें कर रहे हैं। तो अब देखिए, हम बांग्लादेश, आपको पता है कि बांग्लादेश हमारे हाथ से गया है, और इनको सब समझ में आ जाएगा। अभी 2-3 साल रुक जाइए, इनको सब इनकी औकात दिखा, ये मतलब भारत की वजह से देश बना, इनको सब पता चल जाएगा। तो जनरल मिर्ज़ा ने आउटलाइन किया कि हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज है। बिल्कुल सही बात है, 1971 में जो उन्होंने मास रेप किए या जेनोसाइड, बिल्कुल इनके हैं ही हैं। इनके मर्डरर टाइज भी है, ये भी थोड़ा सा जोड़ देना चाहिए दोनों देशों के बीच में। मतलब अजीब लगता है कि पाकिस्तान, आप देखिए कि क्या क्या बोला जा रहा है, इतिहास भूल गए और क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। और बांग्लादेश को शर्म आनी चाहिए, ठीक है। माइनॉरिटीज़ पे वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमले हो रहे हैं। भाई, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को कंपेयर करो तो पाकिस्तान लाख बेटर है माइनॉरिटीज़ के लिए। यस, बांग्लादेश तो बहुत ख़राब है। वहाँ पे तो आपने देखा कि अभी भी वहाँ पे सब जितने भी हिंदू, 1.5 करोड़ हिंदू भाई बहन वहाँ डर के ही रह रहे हैं, ठीक है। तो इतना कुछ बोला जा रहा है, और बल्कि बांग्लादेश को इतना मारा है पाकिस्तान ने, है ना।
तो बोला कि देखिए कराची और चिटगोंग इनको चाहिए और अमेरिका को भी चाहिए। ऑपरेशन जो है उसको शुरू कर दिए हैं और ढाका कराची एयर रूट जो है वो आने वाले समय में ओपन हो सकता है ना। और ये सब इसीलिए है ताकि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, ये सब कुछ इसीलिए ही है। फिर बता रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट और यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट है तो ये क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं। तो बताया कि दोनों को डी एस्केलेट करने की टेंशन्स है। और मैंने क्या बताया कि ये इंडिया में टेंशन्स को एस्केलेट करेंगे, क्योंकि मणिपुर में देखिए अब हालात सामान्य हो रहे हैं और मणिपुर में बाहरी ताकतों का हाथ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ISI, CIA, बांग्लादेश, सब बांग्लादेश और नेपाल, ये दो ऐसी जगह हैं जो एक तरीके से हब बन गया। मतलब अगर आपको कोई इलीगल एक्टिविटी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और बांग्लादेश तो इसमें बढ़ चढ़ के साथ दे रहा है। पता नहीं क्या खुन्नस है उसको भारत से, जिस देश ने इनको बनाया है, जिस देश से इतनी इनकी मदद की है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर या फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको लेकर हमने काफ़ी ज़्यादा बात की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर रहमान, सीनियर सेक्रेटरी और SD ये लामिया मुर्शाद, ये बांग्लादेश की तरफ से, ठीक है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो बांग्लादेश इमरान हैदर, वो सब प्रेजेंट थे मीटिंग में। और ऑफिशियल बता रहे हैं कि देखिए ये बस ढाका और इस्लामाबाद के बीच में जो डायलॉग में रिवाइव करना है। ISI के चीफ देखे गए थे, इनको मिलिट्री फैसिलिटीज़ दिखाई गई। बांग्लादेश ने अभी जनवरी में, इसी साल जनवरी फरवरी में ISI जो है वो बांग्लादेश में प्रेजेंट था। साथ ही साथ दोस्तों जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब बांग्लादेश के प्रोफेसर साहब या और भी लोगों ने कहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब है वो हमको भी दे, न्यूक्लियर अम्ब्रेला बढ़ाएं, और बहुत कुछ जो है वो नफरती बातें जो हैं वो बोली गई हैं। तो बायलैटरल टाइज जो है दे हैव रिमिटेड अभी तो फिलहाल, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स थी और अभी तक शेख हसीना थी, लेकिन अब चीज़ें दोस्तों बदल रही हैं। अब भारत के लिए क्या कंसर्निंग है? भारत के लिए कंसर्निंग है कि बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा नेबर है और हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी हमने और बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स थे, लेकिन शेख हसीना जो कि अभी भी भारत में, उनके जाने के बाद टाइज बिल्कुल ख़राब हो गए। बांग्लादेश का कहना है शेख हसीना हमको सौंप दो, लेकिन पता है कि जिस दिन शेख हसीना का उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। और बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो गए हैं, ठीक है। अमेरिका जो है इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है, अमेरिका की CIA एक्टिवली इन्वॉल्व है। बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे एजेंट्स हैं। कर्नल जैक्सन जो मरा वो ढाका के एक पॉश होटल में मरा, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ये हुआ। अब बात ये है कि ये कहाँ रुकेगा जाके, ये कब रुकेगा? पाकिस्तान बांग्लादेश अगर ऐसे ही आपस में मिलते रहे, चाइना भी एक बहुत बड़ा एंगल है, तो जाहिर सी बात है कि देखिए ये लोग सुसाइड मिशन पे हैं, इनका तो खुद कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये भारत में ज़रूर प्रॉब्लम पैदा करेंगे। वो भी तब जब नॉर्थ ईस्ट में हम काफ़ी डेवलपमेंट मोड पे हैं। चाइना उधर डैम्स भी बना रहा है, बहुत बड़े बड़े डैम्स बना रहा है भाई, सबसे बड़ा डैम बना रहा है। और भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में जो अपर सियांग वैली है वहाँ पे भी वो डैम प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया। हालांकि बातचीत करके उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चाइना भी, फंडिंग चाइना से आ सकती है, अमेरिका से तो आ ही रही है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि जो इंटरनल स्टेबिलिटी है बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। मोहम्मद यूनिस के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन अभी तक हो जाने थे। तो अघोषित इमरजेंसी है बांग्लादेश में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी AI टूल्स ये बहुत ही शानदार कोर्स आप अवेल करें, और हमारा एक छोटा सा चैनल, हमने ट्रैवलिंग चैनल शुरू किया है, उसको सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट पे लिंक है। थैंक यू सो मच।